और प्रदेश के महामंत्री सुरेंद्र पूनिया जी को बहुत बहुत इस बात के लिए बधाई देता हूं कि आपने एक बहुत अच्छा आयोजन करने का काम किया और एक मिसाल पेश करने का काम किया है, क्योंकि सारे के सारे हमें परमात्मा ने भेजे हुए हैं। अलग अलग कामों की वजह से अलग अलग हमारी कास्टें पड़ गई, लेकिन बहुत ही सारे हमारे भाई है, कहीं न कहीं एक जगह से सारे निकले हुए हैं। इस बात की शुरुआत करने का काम किया है और आदरणीय नायब सैनी जी आज हमारे बीच में आए हैं। मैं आप मेरी तरफ से भी, आप सबकी तरफ से भी यहाँ पहुंचने पर आदरणीय नायब सैनी जी का धन्यवाद भी करूंगा, स्वागत करूंगा। और हमारे मुख्यमंत्री ऐसे मुख्यमंत्री है जहां जाते हैं अगले का जो विरोधी पार्टियां होती है उनका सुपड़ा साफ करके आते हैं। अभी बिहार जाकर के आए थे और आपने देखा होगा कि किस तरीके से जो विरोधी है उनका सुपड़ा साफ करके एक तरफा इंडिया की सरकार बनाने में जहां बिहार के लोगों का योगदान है, वही माननीय मुख्यमंत्री स्वयं जाकर के प्रचार किया, इनका भी एक बड़ा योगदान है। मैं एक बार फिर से आप सबका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अब मैं हमारे देश के सम्मानित लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नायब सैनी जी, राजस्थान के जमीन से जुड़े समाज के हमारे बहुत बड़े नेता, हरियाणा प्रदेश के सम्मानित प्रभारी, जिनकी छतर छाया में, जिनके मेहनत में कोई कसर नहीं थी और उसी का नतीजा कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जो संकल्प लेके कहा था कि तीसरी बार स्पष्ट बहुमत से हमारी सरकार बनेगी, उस यज्ञ में आहुति डालने वाले हमारे लोकप्रिय नेता आदरणीय सतीश पूनिया जी, हम सब के बहुत ही चहेते मंत्री आदरणीय श्री कृष्ण बेदी जी, आदरणीय श्री गंगवा साहब, हमारे बहुत ही लोकप्रिय विधायक भाई रणधीर पनियार जी, आदरणीय पूर्व मंत्री कमल गुप्ता जी। सौभाग्यशाली समझता कि हम पूज्य दादा बाणदेव पूनिया जी के होने का हमें जो अवसर मिला है, इस अवसर के लिए आज मैं खरक पूनिया गांव के लोगों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद करता हूं। खरक पूनिया गांव की ये पावन धरती इतिहास, परंपरा और राष्ट्र भक्ति की ऊर्जा से भरी हुई है। तभी तो हम लोगों के पास बाबा बाणदेव जो धरती का सपूत था, जिसने स्वतंत्रता के अमर योद्धा बन के हम सब के लिए एक प्रेरणा देने का काम किया था। पूज्य दादा बाणदेव जी ये कोई साधारण नाम नहीं, बल्कि एक ऐसी शौर्य गाथा है जो हरियाणा की मिट्टी को गौरवित करती है। ये स्वतंत्रता संग्राम की वो लौ थे जिसने अंधकार को चीर के देशभक्ति की मसाल को जलाया था। जब देश अंग्रेजों की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था, तब दादा बाणदेव जी ने निर्भीक होकर, निडर होकर अत्याचार का सामना किया था। उनकी गाथा साहस की गाथा है, त्याग की गाथा है, भारत माता के प्रति अपूर्ण, भारत माता के प्रति अटूट समर्पण की गाथा है। और हम सबका सौभाग्य है कि पूनिया समाज ने ऐसे वीर को जन्म दिया। मानव जन्मोत्सव पर यहाँ एकत्र आए साथियों, यह दिन हमारे लिए एक श्रद्धा का दिन है और यह दिन हम सब के लिए एक प्रेरणा का भी दिन है। साथियों, ये आत्म बल का भी ये हम सब के लिए दिन है। मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। दादा बाणदेव जी का जीवन
हम सब जानते हैं कि पूनिया खाप के इतिहास का वह सुनहरा अध्याय है जिसने हमें सिखाया है, जिन्होंने हमें शिक्षाएं दी हैं और उनके दिखाए हुए मार्ग के ऊपर हम आगे बढ़ रहे हैं। इंसान अपनी पहचान जन्म से नहीं, अपने कर्म और चरित्र से बनाता है। ये बाबा दादा बाणदेव जी ने हमें सिखाया है। साथियों, मुझे खुशी है, हम सब जानते भी हैं कि दादा बाणदेव, उनका जीवन से हमें यही सीख मिलती है कि उन्होंने हमें सत्य, अनुशासन और भाईचारे को जीवन का मूल मंत्र दादा बाणदेव जी ने ये हमें दिया है। साथियों, कहते थे बाबा बाणदेव जी अपने शब्दों में वो बोलते थे कि खाप की ताकत उसकी एकता में है। ये बाबा बाणदेव जी कहते थे और समाज की उनकी युवाओं की मेहनत में है। ये बाबा बाणदेव जी हमें मार्ग दे करके गए हैं। साथियों, उनका जीवन हमें यह संदेश देता है कि जब समाज संगठित और अनुशासित होता है तो हर समस्या का समाधान वो आसान हो जाता है। ये बाबा बाणदेव जी ने हमें सिखाया है। साथियों, पूनिया खाप ने हमेशा देश हित, समाज हित और जनहित में जनहित को सबसे ऊपर रखा है। ये हम सब के लिए बड़े गर्व की बात है। साथियों, दादाजी ने भी, दादा बाणदेव जी ने भी हमेशा हमें यही विश्वास दिया है कि जो खाप समाज की भलाई के लिए खड़ी होती है वह कभी कमजोर नहीं पड़ती है। ये बाबा बाणदेव जी ने हमें सिखाया है। साथियों, बाबा बाणदेव जी ने जहां बुजुर्ग बुद्धि देंगे, उन्होंने कहा कि जहां बुजुर्ग बुद्धि देंगे और युवा मेहनत करेंगे, महाविकास नहीं रुक सकता, विकास की गति बढ़ती है। साथियों, दादा बाणदेव जी महाराज कहते थे कि युवा यदि सही दिशा में आगे बढ़ जाए तो नई पीढ़ियों की वो तकदीर बदल देता है। अगर सही दिशा के अंदर आगे बढ़ जाए, ये बाबा बाणदेव जी अपने प्रवचनों में हम सबको वो बताते थे। और मुझे खुशी है कि हम लगातार बाबा बाणदेव जी के दिखाए हुए उस मार्ग के ऊपर हमारी सरकार निरंतर आगे बढ़ रही है। मैं ये कहना भी चाहूंगा कि हम सब ने ये संकल्प भी लेना चाहिए और युवाओं को भी हमें इस और बढ़ाना चाहिए कि हमारा युवा नशे से दूर रहे। ये बाबा बाणदेव जी ने अपने प्रवचनों में हम सबको भाइयों ये रास्ता दिखाया है। और मुझे खुशी है बताते हुए कि अभी पिछले दिनों जब मैंने इस नशे के विरुद्ध एक बड़ी साइक्लोथॉन यात्रा उसका चला रखी थी, तो उस बीच में हमारी सभी खाप पंचायतें अपना आशीर्वाद देने के लिए उस बीच में आई थी। मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूं और मैं पूनिया खाप से ये आग्रह करता हूं कि युवाओं को एक सही दिशा में आगे बढ़ाना चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ी हमारी और सशक्त और मजबूत हो सके, उनको हम नशे से दूर रखें। साथियों, मैं आप लोगों से ये भी अपील करना चाहूंगा कि हम युवाओं को शिक्षा, खेल और तकनीकी में हम उनको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। साथियों, और समाज व खाप मान सम्मान को हमेशा हम ऊंचा रखेंगे। मैं युवा साथियों से ये कहना चाहता हूं, मुझे खुशी है कि आज जब हम दादा बाणदेव जी का जो सपना था उस सपने को हमने धरातल पर उतारते हुए उसको आगे बढ़ाने का काम करना है। जो दादा बाणदेव जी कहते थे कि हमारा भाईचारा वो मजबूत होना चाहिए, ये बाबा बाणदेव जी वो अपने शब्दों के अंदर हम सबका मार्गदर्शन करते थे और वो कहते थे कि परिवार एकजुट होना चाहिए और जब भाईचारा मजबूत होगा,
परिवार एकजुट होगा तो साथियों और हर घर में सम्मान और संस्कार सुरक्षा ये बनी रहेगी जब हम ये काम करेंगे। ये बाबा बाणदेव जी ने हमें ये शिक्षा दी है। साथियों मुझे खुशी है कि हमारी सरकार बाबा बाणदेव जी के उस दिखाए हुए मार्ग के ऊपर निरंतर आगे बढ़ रही है।